बहुत समय पहले की बात है जहाँ कुंदन अपनी पत्नी रेखा के साथ रहता था। घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि कई बार रात को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। रेखा की आंखों में हमेशा चिंता रहती थी और कुंदन के चेहरे पर थकावट साफ दिखाई देती थी। ए जी, कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? कब हमारी किस्मत बदलेगी? बोलिए ना। रेखा, मैं हर दिन पूरी मेहनत करता हूँ। शायद एक दिन भगवान हमारी भी सुन लेंगे। इतना कहकर कुंदन अपनी कुल्हाड़ी और एक छोटी बोतल में पानी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। दिन भर कड़ी धूप में लकड़ी काटते काटते वो थक जाता है। जब भी उसे प्यास लगती वो अपनी पानी की बोतल से पानी पी लेता था, लेकिन हर दिन थोड़ा सा पानी वो बचा लेता था। शाम को जब वो वापस अपने घर लौटता तो रास्ते में एक सूखे से पेड़ के नीचे रुकता और बचा हुआ पानी धीरे से उसकी जड़ों में डाल देता। ये तो सूख रहा है, थोड़ा पानी तुझे भी दे देता हूँ। और अगले दिन वो पेड़ को रोज पानी देने लगा, बिना किसी उम्मीद के। बस उसकी सोच ये थी कि ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। धीरे धीरे वो सूखा आम पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उसकी पत्तियां चमकने लगी, जैसे उसमें कोई अनोखी सी शक्ति आ गई हो। एक दिन जब कुंदन लकड़ी लेकर लौट रहा था तब वो बहुत थका हुआ था। उस पेड़ के पास वो बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी अपने घर वालों को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। और जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब कैसे उनको पढ़ा लिखा पाऊंगा। तभी अचानक उस आम के पेड़ से एक मधुर सी आवाज आई। कुंदन, रो मत, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। कुंदन डरकर इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन है यहाँ पे? मैं वही आम का पेड़ हूँ जिसे तुम रोज पानी देते हो। तुम्हारी सच्चाई और दया ने मुझे चमत्कारी बना दिया है। मैं तो सूख रहा था, लेकिन तुमने मुझे नया जीवन दे दिया। कुंदन हैरान रह गया, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मुझे नहीं पता था कि एक पेड़ भी बोल सकता है। तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक चमत्कारी आम का पेड़ हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं अपनी पत्नी का और अपना पेट भर सकूं। मैं बहुत गरीब लकड़हारा हूँ। आज से तुम जितनी लकड़ी ईमानदारी से काटोगे, वो घर ले जाने पर जैसे ही रखोगे वो 2 गुनी हो जाएंगी। तुम लकड़ी बेचकर अच्छी रकम पा जाओगे। कुंदन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो पेड़ को धन्यवाद देकर अपने घर पर लौट आया और रेखा को उसने सब कुछ बताया। क्या जी, सच में ऐसा हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली है। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। और अगले दिन जब कुंदन लकड़ी लेकर लौट रहा था तो उस पेड़ को उसने पानी दिया, और फिर जैसे ही उसने अपने घर पे लकड़ी रखी तो 2 बोझ लकड़ी के बन गए। हे चमत्कारी पेड़, तेरा शुक्रिया। सच में लकड़ी 2 गुना हो गई। आज मैं लकड़ी को बेच देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर वो गांव के होटल में लकड़ी बेच देता है। अरे लकड़ी वाले, कितने की लकड़ी भेजोगे? भाई, बस 300 रुपये दे दीजिए। ठीक है, लकड़ी यहीं रखो और रोज मुझे 1 बोझ लकड़ी चाहिए होटल पर जलाने के लिए। और होटल वाला कुंदन को पैसे दे देता है। लेकिन गांव के 2 लोग, प्रकाश और अशोक, ये सब कुछ देखकर हैरान थे। यह कैसे हो सकता है? कुंदन अचानक इतनी सारी लकड़ी कहाँ से ले आता है? कभी एक घर के चूल्हे जलाने भर की लकड़ी भी नहीं ला पाता था।
कुछ तो राज है, हमें पता लगाना होगा प्रकाश। प्रकाश और अशोक के मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कुंदन क्या राज है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक गरीब लकड़हारा अचानक से इतनी सारी लकड़ियां कहां से लेकर आ रहा है? अशोक, कल सुबह हम चुपचाप कुंदन का पीछा करेंगे जब वो गांव में लकड़ी लाने जाएगा। हाँ हाँ, तभी तो पता चलेगा कि वो जंगल में क्या करता है और इतनी सारी लकड़ी कहाँ से लेकर आता है। अगले दिन कुंदन हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी और पानी की छोटी सी बोतल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्रकाश और अशोक चुपके चुपके उसके पीछे आ रहे थे। जंगल पहुंचकर कुंदन ने पूरे मन से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी तो उसने बोतल से पानी पिया, लेकिन हमेशा की तरह थोड़ा सा पानी बचा लिया। प्रकाश और अशोक एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपकर ये सब कुछ देख रहे थे। देखो अशोक, ये पानी क्यों बचा रहा है? पता नहीं, चलो देखते हैं आगे क्या करता है। शाम होने लगी। कुंदन ने अपनी लकड़ियां बांधी और वापस घर पर लौटने लगा। रास्ते में वही पुराना आम का पेड़ आया जिसके नीचे वो रोज रुकता था। कुंदन धीरे से उस पेड़ के पास गया और बोतल में बचा हुआ पानी उसकी जड़ों में डाल दिया। जैसे ही उसने पानी डाला, पेड़ की पत्तियां हल्की हल्की चमकने लगी। तू भी तो दिन भर धूप में खड़ा रहता है, थोड़ा पानी तुझे भी मिलना चाहिए। अशोक, अशोक, तुमने कुछ देखा? हाँ प्रकाश, यही है इसका राज। ये आम का पेड़ ही चमत्कारी है। दोनों की आंखों में अब हैरानी नहीं थी, बल्कि लालच दिखाई देने लगा। हाँ, लेकिन पहले हमें इसका पूरा राज समझना होगा। दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे और उसी समय अचानक उस आम के पेड़ से एक आवाज गूंजी। दोनों पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन वो चुपचाप हर बात सुनना चाहते थे। कुंदन, तुम रोज बिना किसी स्वार्थ के मुझे पानी देते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैंने तो कभी बदले में कुछ नहीं चाहा, बस दिल से लगा कि सूखे पेड़ को पानी देना चाहिए। यही तुम्हारी सच्चाई है। याद रखना, हमेशा ईमानदारी से मेहनत करना और कभी लालच मत करना। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। पेड़ की बातें सुनकर कुंदन की आंखें नम हो गई। उसने पेड़ को प्रणाम किया और अपनी लकड़ियां लेकर घर की ओर चल पड़ा। पेड़ के पीछे अशोक और प्रकाश ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गए। अब समझ आया, यही वजह है कि उसकी लकड़ी दोगुनी हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर हम भी इस पेड़ से कुछ मांग ले तो हम तो बहुत अमीर बन सकते हैं, है ना? दोनों के दिल में अब लालच बढ़ता जा रहा था। कल हम भी यहाँ आएंगे और इस पेड़ से अपने लिए ढेर सारा धन मांग लेंगे। हाँ हाँ, हमारी किस्मत भी बदलने वाली है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रेखा, सुनती हो? मैं लकड़ी बेचने जा रहा हूँ, तुम बची हुई लकड़ी का ध्यान रखना। और कुंदन लकड़ी लेकर बेचने निकल गया। और कुछ ही देर बाद अशोक और प्रकाश बहुत जल्दी जल्दी जंगल की ओर निकल गए। उनके मन में सिर्फ धन पाने का लालच था। बिना समय गवाए और उस चमत्कारी आम के पेड़ के पास वो पहुंच गए। यही है वो पेड़, आज हमारी किस्मत बदल जाएगी। आहा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास बहुत धन होगा और गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे हम। दोनों पेड़ के सामने खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। ए पेड़, हमें खूब सारा धन दे दो। हाँ,
हमें इतना पैसा दे दो कि हम बहुत अमीर बन जाएं। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पेड़ से एक आवाज गूंजी। तुम दोनों मुझसे धन मांगने आए हो? तुम दोनों से बड़ा मूर्ख इंसान मैंने नहीं देखा। हाँ, हमें धन चाहिए। हाँ, जल्दी दे दो धन। जिस मनुष्य ने मुझे फिर से नया जीवन दिया, मैंने उसे भी कभी धन नहीं दिया। वो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगता। उसने तो सिर्फ बिना स्वार्थ के मेरी सेवा की है। और तुम लोग पहली बार आए हो और सीधे धन मांग रहे हो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ठीक है, आज नहीं तो हम कल आएंगे। प्रकाश और अशोक, उन दोनों के चेहरे उतर गए, लेकिन उनके मन का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। और अगले दिन प्रकाश और अशोक फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। इस बार उनके चेहरे पर लालच के साथ साथ गुस्सा भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उधर कुंदन भी हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी और पानी की बोतल लेकर जंगल जा रहा था। रास्ते में उसने दूर से देखा कि प्रकाश और अशोक उसी जादुई आम के पेड़ की ओर जा रहे थे। आज ये दो लालची कहाँ जा रहे हैं? कुंदन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो चुपचाप दूर एक झाड़ी के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगा। अशोक और प्रकाश पेड़ के नीचे पहुंचे और जोर जोर से बोलने लगे। सुनो पेड़, आज हमें धन दे दो। अगर आज भी तुमने हमें कुछ नहीं दिया तो हम तुम्हें काट देंगे। ये सुनकर कुंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, मैं अपने पेड़ को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। आम पेड़ कुछ पल के लिए शांत रहा, जैसे वो उन दोनों की बातों को समझ रहा हो। हवा हल्की हल्की चलने लगी और माहौल अचानक से गंभीर हो गया। तुम लोग मुझे डरा कर धन प्राप्त करना चाहते हो? अशोक और प्रकाश अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। हमें बस धन चाहिए और कुछ नहीं। या तो धन दे दो या फिर हम आज तुम्हें काट देंगे। दूर खड़ा कुंदन ये सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में डर, दुख और हिम्मत तीनों एक साथ चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो जानता था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तुम दोनों मुझसे धन मांगने आए हो? माहौल बहुत गंभीर हो चुका था। अशोक और प्रकाश अब बुरी तरह से गुस्से और लालच में डूब चुके थे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ियां कसकर पकड़ ली और पेड़ की ओर बढ़ने लगे। ओए, आखिरी बार बोल रहा हूँ, हमें धन दे दो, वरना हम तुम पर कुल्हाड़ी चला देंगे। कुंदन डर गया, लेकिन पेड़ अभी शांत था। उसकी पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। देखो, अपनी जिद छोड़ो, लालच छोड़ दो, अभी भी समय है। लेकिन प्रकाश और अशोक ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, मतलब धन चाहिए। नहीं दोगे तो हम कुल्हाड़ी चलाएंगे। ये क्या हो रहा है? हमें बचाओ, हमें बचाओ, कोई बचाओ हमें। कुछ ही पलों में दोनों पूरी तरह से पत्थर के बन गए और पेड़ की जड़ों के नीचे स्थिर हो गए। तुम दोनों अब 1 महीने तक पत्थर बने रहोगे, ताकि तुम अपने लालच का परिणाम समझ सको। कुंदन ये सब कुछ देखकर हैरान रह गया। उसके मन में डर भी था और दुख भी था। कुंदन चुपचाप उन पत्थरों को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सजा सही थी या नहीं, लेकिन वो ये जरूर से समझ गया था कि लालच इंसान को कहां पर पहुंचा देता है। कुंदन, तुम इन पत्थरों पर बैठकर आराम करना, ये तुम्हारे लिए ही यहाँ रहेंगे। और उस दिन कुंदन लकड़ी नहीं लेकर आता, बस वही पेड़ के नीचे पानी डाल देता है
और खाली हाथ ही अपने घर पर चला जाता है। क्या हुआ जी, आज आप खाली हाथ ही चले आए हो? लकड़ी क्यों नहीं लेकर आए हो जी? सुनती हो, आज अशोक और प्रकाश जंगल पहुंच गए थे। उन लोगों को चमत्कारी जादुई आम के पेड़ के बारे में मालूम हो गया था और वो लोग पेड़ से धन मांग रहे थे और चमत्कारी पेड़ ने देने से इनकार कर दिया। ए जी, ऐसा मत कहना, ये तो पहले से भी ज्यादा खुशी की बात है। हम लोग आज जो कुछ भी है वो चमत्कारी जादुई पेड़ की वजह से ही तो है। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। पेड़ की जड़ों के नीचे पड़े पत्थर धीरे धीरे हिलने लगे और अचानक अशोक और प्रकाश फिर से अपने असली रूप में आ गए। दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे, जैसे किसी बुरे सपने से अभी भी जागे हों। हम वापस इंसान बन गए। हमने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तभी जादुई पेड़ की आवाज फिर से गूंजी। प्रकाश, अशोक, तुमने अपने लालच की सजा भोग ली है। दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए। हमें माफ कर दो, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। हमने समझ लिया, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज है। अगर तुम सच में बदल गए हो तो मेरी एक बात याद रखना, तुम ये राज किसी को नहीं बताओगे। अगर किसी को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला तो मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा। ये सुनकर दोनों डर गए, लेकिन इस बार उनके दिल में डर के साथ साथ ईमानदारी भी थी। हम वादा करते हैं कि ये राज हमेशा राज ही रहेगा। अब हम मेहनत से अपना जीवन बिताएंगे, हम वादा करते हैं। कुंदन ये सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे खुशी थी कि अब अशोक और प्रकाश बदल चुके हैं। सच्चाई और दया कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद तीनों ने अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को अपनाया और गांव में फिर से शांति और खुशी लौट कर आ गई। इसीलिए कहते हैं, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चाई और दया से हर दिल बदला जा सकता है।